आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य पर बात करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ एक विशाल और भव्य नगर समुद्र में डूब रहा है और दूसरी तरफ वही घटना आज के समय के एक बहुत बड़े वैश्विक उत्सव से जुड़ी है। तो ये कैसे हुआ? कैसे एक पूरे युग का अंत एक बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत बन गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। सवाल ये है कि आखिर श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय का हुआ क्या था? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी कथा यात्रा को दिशा देगा। इसके पीछे रहस्यों का एक ऐसा महासागर छिपा है जिसे समझना वाकई रोमांचक है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है द्वारका का अंत। एक ऐसा समय जब एक पूरा का पूरा युग अग्नि और जल दोनों के जरिए एक साथ समाप्त हो रहा था। यह दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पांडव भारी मन और गहरे शोक के साथ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ठीक उसी समय दूसरी तरफ विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई वो अति सुंदर भव्य द्वारका नगरी हिंसक लहरों के बीच समुद्र की गहराइयों में समा रही है। अर्जुन ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन वहां के निवासी बस बेबस होकर अपनी पवित्र नगरी को डूबते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अब इस चारों तरफ मची अफरा तफरी और राधा कृष्ण को खोने के उस अपार दुख के बीच एक बहुत ही खास घटना घटती है। पांडव श्री कृष्ण के उस दिव्य हृदय को समुद्र की बहती जलधारा में प्रवाहित कर देते हैं और ठीक यहीं से हमारी ये रहस्यमय कहानी अपनी असली गति पकड़ती है। इसके बाद शुरू होती है दूसरे भाग की कहानी, यानी इस पवित्र हृदय की एक असाधारण यात्रा द्वारका से लेकर पुरी तक। द्वारका में अंतिम संस्कार के बाद वो प्रवाहित हृदय कोई आम चीज नहीं रह गया था। वो समुद्र की लहरों और तेज धाराओं के साथ बहता हुआ मीलों का सफर तय करके आखिरकार पुरी के दूर दराज तटों तक जा पहुंचता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक युग की ऊर्जा का दूसरे युग में स्थानांतरण था। अब चलते हैं कहानी के तीसरे भाग की ओर। इसी समय के दौरान मालवा के महान राज्य में एक बेहद निष्ठावान राजा के साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो पूरी तरह से अलौकिक था। हुआ कुछ यूं कि अचानक आरती के दौरान मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आसमान से खुद ब खुद फूलों की वर्षा होने लगी। जाहिर है, ये कोई आम घटनाएं तो थी नहीं, ये एकदम स्पष्ट ईश्वरीय संकेत थे। और फिर एक रात मध्य रात्रि में भगवान विष्णु सीधे राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, पुरी के समुद्र तट पर जाओ और वहां पड़े उस पवित्र लकड़ी के लट्ठे को खोजो। चौथे भाग में राजा ने इस सपने को सिर्फ सपना नहीं माना, बल्कि तुरंत एक गुप्त अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को इस रहस्यमयी खोज पर भेज दिया। विद्यापति की ये खोज किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने नील माधव के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की। फिर उनकी मुलाकात एक आदिवासी साधक विश्ववासु जी से हुई जो घोर तपस्या में लीन थे। अब वो जगह इतनी गुप्त और पवित्र थी कि विद्यापति को सचमुच अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा तक ले जाया गया। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्थान कितना सुरक्षित और रहस्यमयी था। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक और बिल्कुल स्पष्ट सपना आता है। इस बार आदेश था कि वे तुरंत पुरी के तट पर जाएं, लहरों के साथ बहकर आए उस लकड़ी के लट्ठे को उठाएं और देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा का ध्यान कर मूर्ति का निर्माण करवाएं। अब आता है कहानी का 5वां और सबसे दिलचस्प मोड़, एक रहस्यमयी शर्त। उस पवित्र लट्ठे को महल के एक एकदम शांत और एकांत कमरे में लाया गया। लेकिन जब साधारण कारीगर बार बार उस मूर्ति को तराशने में नाकाम रहे, तब वहां एक बहुत ही रहस्यमयी शिल्पकार की एंट्री होती है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक साधारण मनुष्य के वेश में वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को पूरा भरोसा दिलाया कि वे इस मूर्ति का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक ऐसी शर्त रख दी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। उनकी ये अटल शर्त थी कि वे पूरे 21 दिनों तक उस बंद कमरे के भीतर काम करेंगे। और नियम ये था कि चाहे जो भी हो जाए, आसमान टूट पड़े या कुछ भी, किसी भी हाल में उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। बिल्कुल सख्त नियम। अब सोचिए,
जब 15 दिन बीत जाते हैं और उस बंद कमरे के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, तो महल का माहौल कैसा होगा? वहां एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक बेचैनी और शंका पैदा होने लगी। इसी सन्नाटे के बीच महारानी एकदम घबरा गईं। उन्हें कारीगर के प्राणों की चिंता होने लगी। उन्होंने राजा से व्याकुल होकर कहा, अंदर से तो कोई आहट ही नहीं आ रही। कहीं कारीगर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? कृपया द्वार खोलिए। महारानी की इस गुहार और डर को देखकर राजा भी आखिरकार झुक गए। उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया और इसी के साथ वह कठोर नियम हमेशा के लिए टूट गया। तो चलिए अब इस कहानी के छठे भाग पर आते हैं, जो इसका क्लाइमैक्स है, जगन्नाथ का जन्म। आइए देखते हैं कि उस शांत कमरे के अंदर राजा का इंतजार कौन कर रहा था। उस टूटे हुए नियम का अंजाम क्या हुआ? जैसे ही दरवाजा खुला और राजा ने लाल वस्त्र हटाया, तो वहां कोई कारीगर नहीं था। वो गायब हो चुका था। सामने सिर्फ लकड़ी की कुछ अजीब सी अधूरी आकृतियां रखी हुई थीं। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने इसे कोई गलती नहीं माना, बल्कि तुरंत समझ गए कि यही ईश्वर का असली स्वरूप है, यही उनकी इच्छा है। इन्हीं अधूरी आकृतियों को नाम दिया गया जगन्नाथ, जिसका मतलब होता है जगत के नाथ। इसने पूजा के एक ऐसे अनोखे स्वरूप को जन्म दिया जो दुनिया के किसी भी अन्य देवी देवता से बिल्कुल अलग दिखता है। कमाल की बात तो यह है कि उनका ये अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता बन गया। ये बात वाकई किसी जादू से कम नहीं लगती कि कैसे एक प्राचीन पौराणिक घटना ने उस भव्य रथ यात्रा उत्सव की नींव रखी, जिसे आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इतने उत्साह से मनाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि श्री कृष्ण का वो दिव्य अंश, वो धड़कता हुआ हृदय, आज भी उन्हीं लकड़ी की मूर्तियों के भीतर सुरक्षित है। खैर, इस दिव्य हृदय का रहस्य तो हमने इस विश्लेषण में सुलझा लिया, लेकिन ये स्रोत सामग्री हमें जाते जाते एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधा और रुक्मिणी के बीच की उस छिपी हुई ईर्ष्या और राधा के अंत के पीछे का वो अनकहा रहस्य आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन प्राचीन कथाओं की और गहराई में उतरने का न्योता देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।